झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। वही पर उसके बाद का बैठक ही हमारी इतनी बड़ी होती है। तो आपका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। एसपी को आपने बोला कि मैं दोस्ती दुश्मनी दोनों ही चीजें याद रखता हूँ। देखिए मैम, एसपी ने गलत किया, उस अपने जवानों से गाड़ियां तोड़वाई, केस हमारे कार्यकर्ता पे लगा दिया। ये क्या तरीका है? हमारे पास सबूत है, विजुअल है, फुटेज है, जिसमें पुलिस गाड़ियां तोड़ रही है। दतिया विधानसभा सीट के उपचुनावों में किसी की अगर सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वो चर्चा है नरोत्तम मिश्रा जी की। और नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ एमपी तक पर इस वक्त मौजूद हैं। पहले तो आपका स्वागत एमपी तक पर। इलेक्शन की तैयारी का आपने आज से आगाज़ कर दिया है, जैसा आपने वादा किया था मंच से कि 16 तारीख से दतिया में आऊँगा, और आपने पहली रैली भी कर दी है। नाराज़गी बहुत सारी समर्थकों में दिखाई दे रही थी। क्या अब ये मान लिया जाए कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराज़गी दूर हो गई? आप खुद ही पूछ लो ना, आप तो बैठी हो समर्थकों के बीच में। पर आपकी बात में कोई भी नाराजगी नहीं है। दूसरा, रैली नहीं थी, मेरी बैठक थी। और जैसा आपने बताया वैसे सही है, मैं बोल के गया था माइक से कि 16 से आऊँगा, मैं आ गया। सब कुछ नॉर्मल है। एक भावुक क्षण देखने को मिला था पिछले दिनों नामांकन के बाद जब बैठक हुई थी। मंच पे आप भावुक हो गए थे और आपको देखकर तमाम जो समर्थक हैं आपके वही भावुक दिखाई दिए थे। क्या उस पल में ऐसा हुआ? नहीं, मैं चूंकि मेरे कार्यकर्ताओं की चोट लग गई थी, उनसे मिल के गया था। और दूसरा, मेरा भावनात्मक रिश्ता भी है दतिया से। मुझे उस दौर में उन्होंने उठाया है जिस दौर में मुझे ज़रूरत थी, और मैं सदैव झुक के चला हूँ। बुजुर्गों के मैं पैर छीता रहा हूँ, साथियों के गले मिलता रहा हूँ। तो एक भावनात्मक रिश्ता भी था, और भावनात्मक रिश्ता होना भी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। झुकता हूँ, कहावत है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। शाराना अंदाज आपका शुरुआत से देखा गया है और काफ़ी अभी भी आपने उसी अंदाज में अपनी बात कही है। जब आप भोपाल से और दिल्ली होते हुए वापस दतिया आए, नामांकन दाखिल हुआ, फिर आपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की होगी। बहुत से कार्यकर्ता थे जिनके आंसू भी आ गए थे। उन्होंने आपसे क्या कुछ कहा? क्या आपकी उनसे बात? ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया थी, उसमें ऐसा कुछ बात नहीं थी कि कभी मेरी साथ घटित हो रहा है। तो जहाँ भी टिकट बदला जाता है वहाँ इस तरह के क्षण आते हैं। राजनीति में ये क्षण ऐसे पहले भी कई जगह देखे गए हैं, इसलिए ये कोई विशेष बात नहीं थी। एक फ्लड है, एक आक्रोश है, एक क्षणिक आवेश है, वो आता है, वो आया और ठंडा हो गया। तो अब आपने तैयारी शुरू कर दी है। आपकी सभा हुई, अभी आपके 2 बयान नहीं हुई, ना रैली हुई, बैठक हुई हमारी। बैठक हुई, पर उसके बाद का बैठक ही हमारी इतनी बड़ी होती है। तो आपका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। एसपी को आपने बोला कि मैं दोस्ती दुश्मनी दोनों ही चीजें याद रखता हूँ। देखिए मैम, एसपी ने गलत किया, उस अपने जवानों से गाड़ियां तोड़वाई, केस हमारे कार्यकर्ता पे लगा दिया। ये क्या तरीका है? हमारे पास सबूत है, विजुअल है, फुटेज है, जिसमें पुलिस गाड़ियां तोड़ रही है। तुम पे अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने कहीं वायलेंस किया है, कहीं वो की है, अभद्रता की है, तो दिखाओ। चक्का जाम हो रहा है और टीयर गैस के गोले कार्यालय के अंदर फोड़े जा रहे हैं। कार्यालय के अंदर चक्का जाम होता है क्या? और इसलिए मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ। एफआईआर भी हुई है कई कार्यकर्ताओं की? 200 पे हुई है। 19 या कितने के तो नामजद है, 27 तो नामजद है, और 200 पे नाम एफआईआर। गजब का एसपी है। तो अब क्या आपने भोपाल में जब थे तब इस बारे में आपने बात की कि इस तरीके की चीजें? मैंने कोई बात नहीं की। मैं तो आज आया तब उन कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखा, उनका आक्रोश मैंने अपनी जबान से व्यक्त किया। ये सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा अपने पुराने फॉर्म में लौट आए। फॉर्म कोई नहीं है, कार्यकर्ता का फॉर्म है, उसमें कार्यकर्ता के फॉर्म में रहूंगा और मेहनत करूंगा। कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी चुनावी मैदान में नहीं है, कार्यकर्ता उतने खुश नहीं है, तो ऐसे में जीत जो है वो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस एक बार को चिंता करनी है तो राजेंद्र भारती की करे, अवधेश नायक की करे। भाजपा की चिंता कर क्यों रही है कांग्रेस? भाजपा अपनी चिंता करने में सक्षम है। अवधेश नायक जी भी आज फैसला लेने वाले हैं। अच्छा है, वो जो भी फैसला ले, पर कांग्रेस की चिंता कर ले, वही पर्याप्त है। क्या आपकी कोई बात हुई अवधेश नायक जी से कि बीजेपी में आने? मैं सिर्फ भाजपा से ही बात करता हूं, जब भी करता हूं। भाजपा मेरी डी तय है। मैं अपने परिवार को बढ़ाता हूं,
अगर मुझे बात करनी हो तो उसको भाजपा में ले आता हूँ। बिल्कुल, न्यू जॉइनिंग टोली भी आप ही ने शुरू की थी एमपी में? नहीं, मैंने शुरू नहीं की थी, पार्टी ने शुरू की थी। मैं उसका संयोजक था। आशुतोष तिवारी को लेकर आपने कहा कि छोटे भाई हैं और उनके लिए जो है कार्यकर्ताओं से भी कहा है उनके लिए वोट मांगने के लिए, साथ में कैंपेन करते भी दिखेंगे। आज से ही दिखूंगा। आज 14 और 19 वार्ड में संपर्क है, आइए आप देखिए, और दोनों भाई साथ होंगे। और क्या लग रहा है इस बार कितने मार्जिन क्या रह सकता है, किस तरीके 25,000 से जीतेंगे। बीजेपी? एक सवाल सबके जहन में है कि अब आगे नरोत्तम मिश्रा जी क्या करें? कार्यकर्ता का भाव लेके कार्यकर्ताओं की सेवा करेंगे। और कुछ बात हुई है दिल्ली में? नहीं, आला कमान से कोई बात? मैं मिला ही नहीं किसी से, तो बात कहाँ से। भोपाल में क्या बात है? भोपाल में मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय जामवाल जी से, इन 3 लोगों से मेरी भेंट हुई थी और दतिया चुनाव को लड़ने जीतने के बारे में बात हुई थी। तो आश्वस्त हैं जीत को लेकर? हाँ, 100%। और नाराजगी नहीं? इतने सारे खड़े हैं, पूछो किसी से। आप में तो नहीं है नाराजगी। चलिए, तो देखिए दतिया में जीत का यहाँ पर भरोसा दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। आशुतोष तिवारी के लिए वोट भी मांगेंगे और साथ में जनसंपर्क भी करेंगे। कांग्रेस से कहा है कि अपनी चिंता करे। एमपी तक के लिए दतिया से आकांक्षा ठाकुर।